क्यों फौजिन, कितनी सैलरी है तेरी? मतलब ये कि तुझे तेरी जिंदगी की कितनी कीमत मिलती है? एक मिनट, कौन हो तुम लोग जो तुम लोग मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हो? तुम लोगों को बात करने की थोड़ी सी भी तमीज नहीं है? अरे तू इतना क्यों भड़क रही है? हमने तेरी बस सैलरी के बारे में ही तो पूछा है। मुझे कितनी भी सैलरी मिलती हो, इससे आप लोगों को क्या मतलब है? और ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हम लोग ना इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि फौजी लोग ना चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी ना दांव पे लगा देते हैं। अगर तुम्हें पैसा ही कमाना है तो मरने के लिए बॉर्डर पे क्यों चले जाते हो? हमारे देश में ना बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ जाकर काम कर लो और तुम्हें ना बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और पता है, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हम ही देख लो, उस कंपनी में हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हम ना एसी की हवा में आराम से बैठ के काम करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं सर्दी गर्मी में मरे। आरोही, तुम्हें पता है ये फौज में क्यों जाते हैं? इन्हें नौकरी पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ये ना इन्हें नौकरी आसानी से मिल जाती है। हमारी तरह कंपनी में जॉब नहीं कर सकते और कंपनी में काम करने की ना बहुत टैलेंट की जरूरत होती है, वो इनके अंदर नहीं होता है क्योंकि ये ना इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। हाँ वीर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसीलिए ये फौज में भर्ती हो जाते हैं ताकि इन्हें कोई काम करना ना पड़े। शायद तुम लोग ना हमारे बारे में गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तू एक बात बता, कितना टाइम हो गया तुझे नौकरी करते हुए? 2 साल। बस 2 साल? और 2 साल में तू ये बस खटारा स्कूटी खरीद पाई है? अरे हमें देख, हम गाड़ी के बिना ना जमीन पे पैर नहीं रखते। आरोही, अभी से 2 साल हुए, अगर 10 साल भी काम करेगी ना तो हमारी तरह गाड़ी नहीं ले पाएगी। अगर इसने गाड़ी लेने के बारे में सोचा तो अल्टो ही ले सकती है क्योंकि इसकी ना यही औकात है। बस बहुत हुआ, मैं आप लोगों से कुछ बोलने ही नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कुछ भी बोलोगे मुझसे। तुम लोगों ने फौजियों के लिए समझ क्या रखा है? हम लोग ना पैसे के लिए फौज में भर्ती नहीं होते हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए भर्ती होते हैं। और हाँ, अगर हमारे देश का हर आदमी तुम लोगों की तरह कंपनियों में काम करता रहेगा तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि देश की रक्षा करने का जुनून ना हर किसी के अंदर नहीं होता, इसके लिए जिगरा होना चाहिए, जिगरा। हम लोग अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर दिन रात बॉर्डर पर तुम लोगों की रक्षा करते हैं और तुम लोग क्या समझते हो कि हम ये सब पैसों के लिए करते हैं? अगर हम फौजी अपने देश की रक्षा ना करें ना तो तुम लोग अपने घरों में चैन की नींद नहीं ले पाओगे। हम अपनी जान को हथेली पे रख के तुम लोगों की रक्षा करते हैं और तुम लोग हमारे बारे में ऐसी सोच रखते हो, छी। और हाँ, अगर तुम लोग अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम जैसे लोगों के लिए डिमोटिवेट मत करो। और हाँ, तुम लोग क्या बोल रहे थे कि फौज में भर्ती होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है? अगर तुम लोगों ने फौज में भर्ती होने के लिए मेहनत करी होती ना तब तुम्हें पता चलता कि हम लोग फौज में भर्ती होने के लिए ना दिन रात एक कर देते हैं। अरे हम लोग सुबह 4 बजे उठकर सड़कों पर नंगे पैर दौड़ लगाते हैं ताकि हमें अपने देश की रक्षा करने का मौका मिल सके। और तुम लोग क्या बोलते हो कि फौज में भर्ती होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती? तुम लोग हमारे बारे में ऐसी सोच रखते हो। और हाँ, तुम लोग अगर एक बार फौजियों की ट्रेनिंग देख लोगे ना तो तुम लोग फौजियों के बारे में कभी ऐसी बात नहीं करोगे। सॉरी मैम, हमें माफ कर दो। मुझे ऐसा लगता था कि आप लोग पैसों के लिए ही आर्मी में जाते हो और आपकी बात सुनकर पता चल रहा है कि आप हमारे देश के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हो और आज हम यहाँ सुरक्षित खड़े हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। हाँ मैम, हमने आपसे जो भी कुछ बोला है ना उसके लिए हमने बहुत शर्मिंदा। मैम हो सके तो प्लीज हमें माफ कर दो और मैम हम ना आज के बाद किसी का मजाक नहीं बनाएंगे। अगर तुम्हारी फैमिली से कोई फौज में गया होता ना तो तुम्हें आज पता होता कि हम लोग कुछ पैसों के लिए फौज में नहीं जाते हैं। सॉरी मैम, हमने सब कुछ समझ गए, आज के बाद ना ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा हुआ जो तुम लोगों के समझ में आ गया। ठीक है मैम, हम चलते हैं।